करण जौहर और आलिया भट्ट जिगरा की रिलीज के बाद में बुरी तरह फंस गए हैं। एक तो फिल्म उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चल रही है, उसके कलेक्शन, उसकी जो ओपनिंग है वो बहुत खराब रही है। आलिया भट्ट की पिछले 10 साल की जो फिल्में हैं उसमें सबसे कम ओपनिंग है उनकी सोलो फिल्म की है, करीब 4.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली। लेकिन एक विवाद जो उठ खड़ा हुआ है, जो टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने शुरू कर दिया है, वो अब बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आलिया भट्ट के लिए एक पोस्ट लिखा था, बदले में करण जौहर ने उनके खिलाफ एक पोस्ट लिखा। हालांकि करण ने नाम नहीं लिखा। तब उस पर जो है दिव्या ने पलटवार किया और उन्होंने पलटकर एक नहीं बल्कि 2 जवाब दिए हैं। किस तरह से ये मामला पूरा बढ़ रहा है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल जब दिव्या खोसला कुमार ने कल ये बात लिखी थी कि जिगरा देखने के लिए वो थिएटर में गई और थिएटर खाली पड़ा हुआ है, जबकि बाहर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि फिल्म जो है खूब चल रही है और उसको दर्शक देख रहे हैं, तो दिव्या ने जो है हॉल की फोटो पोस्ट कर दी थी, खाली कुर्सियां और खाली हॉल जिसमें फिल्म चल रही है। और साथ ही उन्होंने बाकायदा आलिया का नाम लेते हुए ये पोस्ट किया था कि उनमें बड़ा जिगरा है, जो वो खुद ही अपनी फिल्म टिकट खरीद रही हैं और लोगों को बता रही है कि ये हिट है और कामयाब है, लोग इसको देखने आ रहे हैं। दिव्या ने जो पेड मीडिया होता है उस पर भी सवाल उठाए थे कि अब वो इस पर चुप्पी साधे हुए। सवाल ही नहीं उठता कि पेड मीडिया क्यों बोलेगा, जब वो पैसे लेकर जो है वो ऐसी फिल्मों के रिव्यू करता है या इन फिल्मों को प्रमोट करता है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता लिखने का। लेकिन अब जब दिव्या ने ये बात लिखी तो तूफान खड़ा हो गया। पलट कर जो है करण जौहर ने, क्योंकि करण जौहर जो है जिगरा के प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूसर तो खैर आलिया भट्ट भी हैं इसमें, तो करण जौहर ने एक पोस्ट जो है क्रिप्टिक पोस्ट बोलते हैं, जिसमें बगैर नाम लिए लिखा उन्होंने सोशल मीडिया में। करण ने लिखा कि खामोश रहना ही बेवकूफों को दिया जाने वाला सबसे सही जवाब है। मतलब उन्होंने दिव्या खोसला कुमार को जो है बेवकूफ बताया और उनका इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ नहीं कहना इस मामले में। क्योंकि कल जब मैंने एक वीडियो इस मामले पर बनाया था तो उसमें ये बात मैंने कही थी कि अब हम ये देखेंगे कि आलिया भट्ट की तरफ से इस मामले में क्या जवाब आता है। तो देखिए फिर वही हुआ। पिछली बार जब वासन बाला वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैंने करण जौहर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट भेजी थी जिगरा की, वासन इसके डायरेक्टर हैं, तो बोले उन्होंने मुझसे बगैर पूछे जो है ये स्क्रिप्ट आलिया को भेज दी थी। उस पर बहुत विवाद हुआ था, तो उस पर आलिया तो खैर नहीं कुछ बोली थी, लेकिन उस समय करण जौहर को बहुत मिर्ची लगी थी और उन्होंने फिर जो है जो लोग इस बात को उठा रहे थे कि करण जौहर का ये बर्ताव ठीक नहीं है, तो उन्होंने वहां भी क्रिप्टिक पोस्ट लिखते हुए लोगों को जवाब दिया था। आलिया चुप रही थी। एक बार फिर वही हुआ है कि आलिया की तरफ से जवाब आना चाहिए था, क्योंकि उनका नाम लेकर दिव्या ने लिखा है, लेकिन करण जौहर लिख रहे हैं कि भाई बेवकूफ है दिव्या खोसला कुमार जो है, और ऐसे लोगों को जो जवाब है, बेवकूफों को जो जवाब है वो सिर्फ खामोशी होती। मतलब उन्होंने जो आरोप लगाए गए हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी है, हॉल खाली पड़ा है, लोग देखने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाहर आप बड़ी वाहवाही करवा रहे हैं लोगों को, मतलब पे करके, और पेड मीडिया जो है ये सारी वाहवाही कर रहा है, गुणगान कर रहा है फिल्म के और बता रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी है, लोग देख रहे हैं। तो ये सारा झूठ जो है दिव्या ने एक्सपोज किया था। तो उन्होंने बेवकूफ कहा करण जौहर ने, लेकिन दिव्या चुप नहीं बैठी। उन्होंने एक नहीं 2 जवाब दिए। पहले तो उन्होंने बेवकूफ वाले मामले पर जवाब दिया करण जौहर को। उन्होंने लिखा कि सच्चाई हमेशा उसके खिलाफ खड़े मूर्खों को भड़का देती है। यानी जो लोग मूर्ख होते हैं वो अपने खिलाफ जब सच्चाई को खड़ा देखते हैं तो भड़क जाते हैं। उनका यही मतलब है कि करण जौहर जो है वो भड़क गए हैं। सच्चाई जैसे ही सामने आई है, उनकी फिल्म की पोल खुल गई है, तो करण जौहर भड़क गए हैं। तो उनका कहना है कि मैं सच कह रही हूं और ये सच्चाई जो है करण जौहर के बर्दाश्त के बाहर है। और आलिया भट्ट का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन स्वाभाविक है कि वो उनके लिए भी ये बात कह रही हैं। इसके बाद वो यहीं नहीं रुकी दिव्या, उन्होंने अगला पोस्ट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना अगला पोस्ट लिखा और उन्होंने इसमें तो और तीखी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जब आप बेशर्मी से दूसरों की चीजों पर हक जमाते हुए उसे चुराते हैं तो आपको चुप रहकर ही बचना पड़ेगा। और इसके बाद आखिरी लाइन उन्होंने लिखी कि आपकी आवाज और रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। यह बहुत बड़ी बात है। जो आदमी झूठ बोलता है, जो आदमी दूसरों की चीजें चुराता है, वो कभी भी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता। वो उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसको झुकना ही पड़ेगा। तो इसका यह मतलब है कि दिव्या खोसला कुमार ने वो वाला मुद्दा भी उठा लिया जिसको कि लंबे समय से कारपेट में डालने की कोशिश की जा रही थी जब से जिगरा का ट्रेलर रिलीज हुआ था। दरअसल कुछ ही महीनों पहले जो है दिव्या की एक फिल्म रिलीज हुई थी सावी, और वो फिल्म की जो थीम थी वो सेम यही थीम थी जो जिगरा की है।
सावी में एक पत्नी जो है वो अपने इनोसेंट पति को जेल तोड़कर जो है उसे बाहर निकाल लाती। ये कहानी लंदन बेस्ड थी। जबकि जिगरा का जो मामला है इसमें आलिया भट्ट जो है अपने इनोसेंट भाई को छुड़ाने के लिए एक देश जाती हैं जिसका कोई नाम तो दिया गया पर वो काल्पनिक देश है और ये बताया गया है कि वो कहीं साउथ चाइना सी है उसमें कहीं है और उसकी बॉर्डर जो है मलेशिया इंडोनेशिया जैसे देशों से लगती है। तो ये इंडिकेट किया गया पर देश का नाम जो रियल कंट्री है वो नहीं बताई गई। तो इसमें यही होता, आलिया जाती हैं और बहुत एक्शन वगैरह बताया गया, एक्शन है, थ्रिलर है, भाई बहन का प्यार है और वो जैसे जैसे अपने भाई को वहां से जेल तोड़कर बचा लाती हैं और वो जेल में 6000 कैदी रहते हैं तो इस भाई के साथ तो वो भी भाग जाते हैं। तो दिव्या खोसला कुमार ने कहा है कि आपने उसी कहानी को चुराया है। हालांकि ये अलग बात है कि दिव्या की जो फिल्म है ये भी एक रीमेक थी, एक विदेशी फिल्म का रीमेक थी। तो रीमेक वो भी थी, रीमेक ये भी थी। तो इस मामले में दिव्या ने साफ कर दिया है कि मतलब ये कहानी जो थी पहले हमारे पास थी और हमने बनाई क्योंकि हमारा राइट था और ऐसे में ये फिल्म जो है नहीं बनाई जाना चाहिए थी, यही दिव्या का कहना है। लेकिन अब तो फिल्म बन चुकी है और मजे की बात यह है कि जो दिव्या की फिल्म थी उसमें टी सीरीज भी प्रोड्यूसर था और उसके साथ साथ जो आलिया भट्ट की जो फैमिली है, उनके पिता, उनके चाचा जो हैं वो भी उस फिल्म से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से दिव्या ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है और वो कहीं से चुप होने का नाम नहीं ले रही। मतलब हालांकि कल ही इस बात से जो है बॉलीवुड में खलबली मची थी कि पहली बार जो है किसी स्टैब्लिश नाम ने जो है खुलकर दूसरे स्टार के ऊपर जो ये आरोप लगाया है कि फिल्म की चोरी की है, आइडिया चुराया है या फिर जो है हॉल खाली पड़े हैं और उसके बावजूद आप उसको बता रहे हैं कि फिल्म खूब चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो है अभी लंबी चलनी है, ये रुकने वाली नहीं है क्योंकि अभी भी जैसा मैं कह रहा हूँ आलिया का पक्ष आना बाकी है। दिव्या ने सीधे सीधे आलिया भट्ट पर यह आरोप लगाया था और वो फिल्म की को प्रोड्यूसर भी है, उनका नाम, उनकी बहन का नाम जो है प्रोड्यूसर्स के रूप में आता है। तो आलिया क्या जवाब देंगी ये तो देखना ही होगा। पर ये बहुत रोचक है कि करण जौहर और आलिया भट्ट के खिलाफ पहले तो जो है कंगना रनौत ही मोर्चा खोलती थी, खुलकर बोलती थी, लेकिन जिस तरह से दिव्या खोसला कुमार ने ये अटैक किया है वो बहुत ही अप्रत्याशित है और किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड में अब कहानियों का संकट है, अच्छी स्क्रिप्ट का संकट है, वो ये दिखा रहा है कि मतलब एक तरह की छटपटाहट हर कोई जो है वो बनाना तो चाहता है, लेकिन बात वही है कि अच्छे राइटर्स को अपने साथ नहीं जोड़ना है, अच्छी टीम नहीं बनाना है। और अभी भी जो है विदेशी फिल्मों के रीमेक, रीजनल फिल्मों के रीमेक, खासतौर पे साउथ पर फोकस करना, तो यही सारे टूल्स उनको नजर आ रहे हैं कि इससे जो है बॉलीवुड की जो डूबती हुई नाव है उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अभी भी जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना कि हम खराब फिल्में बना रहे हैं और हमें अच्छे राइटर्स की और अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की ज़रूरत है, ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। तो अब देखना ये है कि ये जो लड़ाई है आखिर कहाँ तक जाएगी, कहाँ थमेगी। इसमें और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मुझे लगता आएंगे और ये भी संभव है कि सिर्फ दिव्या खोसला कुमार ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी इसमें कूद पड़े और वो एक दूसरे के राज खोलें या एक दूसरे की सच्चाई बताएं, क्योंकि बॉलीवुड में ये बात अब नई नहीं रह गई कि जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो अपनी फिल्मों को हिट बताने के लिए या ये बताने के लिए उनकी फिल्में थिएटर में चल रही हैं, खूब कमाई कर रही, दर्शक देख रहे हैं, तो झूठ मूठ के खुद ही टिकट खरीद लेते हैं और या तो अपने फैंस क्लब में बंटवा देते हैं जिससे कि लोग जाएं और फिर वो बाद में वीडियो वगैरह दिखाएं कि सोशल मीडिया में डालकर देखो फिल्म तो चल रही है, तो बाकी लोगों को भी जाना चाहिए, फिल्म का बड़ा क्रेज है। तो खैर ये सारी बातें अलग है, हमारा फोकस जिगरा पे है और हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे कि आखिर इसमें अब अपडेट क्या होता है। क्या करण जौहर फिर से दिव्या को कोई जवाब देंगे या फिर आलिया भट्ट भी मैदान में उतरेंगी? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।